Hello friends, welcome to you all in my channel Simplify Your Learning, where I try to make your learning easy and interesting. Okay, so shall we start? Yes. So I'm back with the next section of light in which I'm going to discuss with you about the image formation with the lenses, concave and convex lens. So earlier video what we have discussed about the type of lenses, introduction of lenses. So now we will continue this video. Okay. So what is the topic? Image formation. First with the convex lens and second with the concave lens. So here we go. Okay. So first let me explain कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस क्या है. वैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है बट टाइम हो गया है, वीडियो के बीच में गैप आ गया है, तो लेट्स क्विकली रिवाइज की हमने क्या देखा था. ठीक है. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरफ से कर्व होता है. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट बाय कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. दोनों तरफ से क्या है? कर्व है. एंड कन्वर्जिंग लेंस ऑल्सो वी कॉल इट, क्योंकि ये क्या करता है, जो लाइट की रेज होती है उनको आफ्टर रिफ्रैक्शन, remember this thing, I'm not talking about reflection, I'm talking about refraction. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या कर देता है, रेज को कन्वर्स कर देता है. कन्वर्स यानी कि जो रेज है वो एक पॉइंट पे आके मिलती है. ठीक है. पॉइंट पे आके मिलती है. अब पॉइंट पे आके मिलेगी यानी कि कौन सी इमेज बनेगी? इसका मतलब है कि रियल इमेज बनेगी. ठीक है. मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि अगर एक्चुअली रेज कहीं मिलती है, किसी पॉइंट पर मिलती है, so that time they will create the image and that image will be real image. ठीक है. now come to the next, this is biconcave lens. Bi means what? दोनों तरफ क्या है? केव लेंस है. ठीक है. कॉन्केव लेंस है तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बाइकॉन्केव लेंस. और ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है. डाइवर्जिंग मीन्स जो रेज इसमें आती है या स्ट्राइक करती है वो रेज डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि वो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है. ठीक है. तो स्प्रेड होगी, इट मीन्स दे विल नेवर मीट एट अ पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, उनको पीछे पीछे बढ़ा के और किसी एक पॉइंट पर हम अज्यूम करेंगे दैट दे अपीयर्स टू मीट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और उस पर हमें लगता है कि वहां की इमेज जो है वो उस पर बनेगी. ठीक है. तो दिस टाइम द इमेज विल बी वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक्चुअल में जो रेज है वो नहीं मिल रही है. they are just appearing to they appears to meet. ठीक है. not actually meeting. okay. so first we will discuss about the convex lens कि convex lens है क्या, बना कैसे convex lens. ठीक है. तो जब convex lens, आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. ठीक है. once upon a time there were two circles. ठीक है. एक्चुअली ये 2D है तो इसीलिए मैं सर्कल बोल रही हूँ. वैसे आप बोल सकते हो टू स्फीयर वर देयर एंड टू स्पीयर जो है उनके एक एक पार्ट को कट कर लिया गया और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रेडी हो गया. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस मीन्स व्हाट? अब हम इसे साइंस की लैंग्वेज में देखें. द कॉन्वेक्स लेंस इज अ पार्ट ऑफ टू स्फीयर. ठीक है. देखो वन स्फीयर ये है, नजर आ रहा है आपको स्फीयर, एंड दिस वन इज अदर स्फीयर. ठीक है. so this convex lens is part of this lens, this sphere and this sphere. ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये इस वाले स्फीयर का एक पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर. ठीक है. इन दोनों का एक सेंटर पॉइंट भी होगा. हर एक जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो, स्फीयर होता है तो हर एक का एक सेंट्रल पॉइंट तो होता है. तो इन दोनों का भी सेंट्रल पॉइंट होगा जिसको हम C1 और C2 से डिनोट करेंगे, which we will discuss later in this lecture only. ठीक है. don't you worry about that. now come to the next which is concave lens. तो concave lens भी सेम इसी तरह से बना हुआ है बट ये उसका ऑपोजिट है. ठीक है. ऑपोजिट है. देखो उसमें क्या हो रहा था, उसमें दोनों जो ये स्फीयर थे वो एक दूसरे के अंदर थे. ठीक है. ये देखो इन्होंने दोनों को क्या ओवरलैप किया है और हमने उस ओवरलैपिंग वाले पार्ट को काट के अलग निकाल लिया. बट इन केस ऑफ दिस कॉन्केव लेंस इन्होंने दोनों को ओवरलैप नहीं किया है, बीच में थोड़ा क्या है, गैप है. ठीक है. तो यहां से हमने इस पार्ट को कट किया, यहां से इस पार्ट को कट किया और दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर दिया. तो ये क्या बन गया हमारा कॉन्केव लेंस. तो आप भी अपना कॉन्केव लेंस बना सकते हो. ठीक है. ये मैंने जस्ट इसलिए आपको एक्सप्लेन किया है ताकि जब मैं आपको C1, C2, F1, F2 एक्सप्लेन करूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि इनके जो सेंट्रल पॉइंट होंगे तो उनको हम बोलेंगे C1 और C2. अब आप किसी को भी बोल सकते हो, इसको C1 ले सकते हो तो इसको C2 ले सकते हो, अगर इसको C1 ले लिया तो इसको C2 ले लिया. ठीक है. डजंट मैटर, वो एक सिंपल बात है. ठीक है. ओके.
कम टू द नेक्स्ट। अब देखो, अब क्या क्या फीचर्स और क्या क्या पॉइंट्स हम पूरे इस वीडियो में यूज करेंगे वो आपका इस स्लाइड पे दिया हुआ है। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस है जो पूरे उस एक्सिस मतलब पूरा जो आपका लेंस है उसका सेंटर, जो आपने स्फीयर से कट किया उसका सेंटर, पूरा ये लाइन पूरा सेंटर है। इस पे जितने भी सेंटर पॉइंट होंगे वो इसी लाइन पे होंगे। तो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इस लाइन पे जो सेंटर पॉइंट होगा, इस लाइन का सेंटर पॉइंट, इस लाइन के सेंटर पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर हम किसी भी लेंस को रखेंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो। कैसे रखेंगे? सी, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस को रखा हुआ है ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद ये दोनों है फोकस। ठीक है, ये भी फोकस है और ये भी फोकस है। अब आप बोलोगे कि मैम दो दो फोकस कहाँ से आए? तो बेटा आपने देखा था कि मिरर में एक फोकस होता है, बट यहाँ पर कितने मिरर है? टू मिरर्स है। तो टू मिरर्स के फोकस भी कितने होंगे? टू फोकस, बिकॉज वी नो दैट लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स। ठीक है, तो एक फोकस इधर वाले मिरर का और एक फोकस जो है वो इधर वाले मिरर का और एक फोकस जो है वो इधर वाले मिरर का। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रिंसिपल फोकाई। फोकाई मींस इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। ये फोकस ही है बट इसको प्लूरल है क्योंकि दो है यहाँ पर, तो मोर देन वन होते ही हम उसको प्लूरल मानते हैं, तो इसको हमने क्या बोला? प्रिंसिपल फोकाई। ओके, उसके बाद है F1 एंड F2। ओके, सो दिस इज 2F1 एंड 2F2। अब देखो ये F1 हमने इसको क्यों लिया? क्योंकि ये इधर हमने F1 लिया इसीलिए हमने इसको 2F1 ले लिया, इसको 2F2 ले लिया। नाउ यू विल आस्क कि मैम 2F1 क्या होता है और 2F2 क्या होता है? तो कुछ नहीं है बेटा, जिस तरह से F1 है उसका डबल 2F1 है। ठीक है, इधर F2 है उसका डबल हमने 2F2 ले, मतलब हमने सिंपली डिस्टेंस ली है कि जो फोकस पॉइंट क्या होता है? फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर की जो रेज होती है वो कन्वर्जन के बाद मिलती है, वो पॉइंट तो होता है फोकस पॉइंट। ठीक है, या फिर मिलती हुई हमें अपीयर होती है कि हाँ मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों केस में जो उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, तो उस मीटिंग पॉइंट को तो हम क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, और जितना डिस्टेंस इस सेंट्रल पॉइंट से फोकस का होता है उतना ही डिस्टेंस फोकस का 2F से होता है। 2F मतलब जस्ट डबल ऑफ फोकस। ठीक है, ये हमने ऐसे ही किया है ताकि हम इन अलग अलग पोजीशन पे अपने ऑब्जेक्ट को रख के मिरर की सॉरी लेंस से इमेजेस देख सके कि कैसे कैसे इमेजेस बनती है। ठीक है, ओके, सो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। हमने कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ रखा। अब हम इमेज जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको पहले यहाँ रखेंगे, फिर फोकस पे रखेंगे, फिर दोनों के बीच में रखेंगे, फिर 2F पे रखेंगे। तो इस तरह अलग अलग जगह पर जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज हमें कहाँ कहाँ मिलेगी वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो और आप चाहो तो इसको सिंपल वे में भी देख सकते हो। कैसे? कि आपने इमेज ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखा, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखा, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा और दूर रखा, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा और दूर रखा, तो इमेज कैसी बन रही? ये हो गया एकदम सिंपल जनरल आइडिया। बट अगर आप स्पेशली साइंस की लैंग्वेज में इसे लिखोगे तो आप F, 2F और इस तरह के टर्म्स यूज करोगे, देन इट विल बी बेटर फॉर यू। क्योंकि ये जो है आपका 9th क्लास में, 8th क्लास में और 10th में सब में ये चैप्टर है, तो आगे आपको ये सब पढ़ना है। तो मैं एक तरह से अभी से आपको प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए। ठीक है, ओके, अब हम इसकी बात करते हैं कॉनकेव लेंस को। कॉनकेव लेंस को भी हम इसी तरह से अरेंज करेंगे इसके सेंट्रल पॉइंट पर। अब ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये इस लेंस का भी सेंटर होना चाहिए। ठीक है, हम इसी तरह से अरेंज करेंगे। तो अब इमेजेस देखें दैट हाउ इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? देखो मैंने बोला था आपसे कि हम लेंस से सबसे पहले पास रखेंगे, फिर थोड़ा और दूर, फिर थोड़ा और दूर, फिर और दूर, फिर और दूर। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? F और O के बीच में। ठीक है, O मीन्स सेंटर ऑफ दैट लेंस एंड F मीन्स फोकस पॉइंट। तो इनके बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो आप देखोगे एक रे तो बिल्कुल सेंटर से निकल गई। एक हमेशा बात ध्यान रखना बेटा, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एनी लेंस, doesn't matter it is concave lens or convex lens, कॉन्वेक्स कॉनकेव जो भी हो, अगर सेंट्रल पॉइंट से कोई रे निकल रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है।
वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो रे है ये सेंट्रल पॉइंट से निकल रही थी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी, और दूसरी जो पैरेलल रे आ रही है इट विल बी रिफ्रैक्टेड, और ये इस तरह से फोकस से होके निकलेगी, ठीक है, फोकस से होके निकलेगी। अब आप देखो क्या कोई चांसेस है इन दोनों के मिलने का? मुझे तो नहीं लगता कि कोई चांस है, आई होप आपको भी नहीं लग रहा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इनका वेट नहीं करेंगे और हम इन दोनों रेस को पीछे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो कितनी आसानी से मिल गई है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर यानी कि 2f के बाद, अब 2f कुछ नहीं है, सिंपली o से जो f की जो डिस्टेंस है उसका डबल कर दिया, ठीक है। तो उसका डबल से भी ज्यादा आगे बनेगी ये इमेज। और ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज देखो, अब आप खुद बताओ, ये खुद सोचो, अपने आप सोचो, मैं नहीं बताऊंगी कि इमेज कैसी बनेगी, आप डायग्राम देख के समझ सकते हो कि इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। सोचो थोड़ी देर के लिए, फिर मैं बताती हूँ आपको कि इमेज कैसी बनेगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और O के बीच में है, तो पहली चीज उसकी लोकेशन क्या होगी, इमेज की लोकेशन होगी सेम साइड। सेम साइड मतलब समझ रहे हो, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में तो ये मिलेगी नहीं, तो हमने इनको पीछे बढ़ाया है, तो पीछे बढ़ाया यानी कि सेम साइड पर इमेज बनेगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये इमेज कैसी होगी, अब एक्चुअली नहीं मिल रही तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्या ये ऑब्जेक्ट के बराबर है या ऑब्जेक्ट से छोटी है या ऑब्जेक्ट से बड़ी है, आपको दिखाई दे रहा है इजीली कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, सेम साइड पे इमेज बनेगी। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, वर्चुअल होगी। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, एनलार्ज होगी, एनलार्ज बोल सकते हो या बिगर इन साइज, ठीक है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ पॉइंट, इट विल बी इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जानते हो ना, अप साइड अप, बॉटम साइड बॉटम, यानी कि जो टॉप है वो टॉप रहेगा, बॉटम है वो बॉटम है बॉटम है वो बॉटम रहेगा, यानी ए बी, ए डैश बी डैश। तो आपको समझ में आ गया पहला वाला कॉन्सेप्ट, कैसे इमेज बनी कॉन्वेक्स लेंस में। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट में हमने क्या किया, अब इमेज को, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे खिसका दिया, अब हमने किस तरह रख दिया, फोकस पे, ठीक है। अब देखो पहली रो तो बिल्कुल सेंटर से निकल के सीधी चली गई, दूसरी रिफ्रैक्ट हो गई। अब देखो ये अलग अलग जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही, यानी कि कहीं ना कहीं ये रे जो है वो मिल सकती है, चांसेस है मतलब इनके मिलने के, बट कहाँ मिलेगी वी डोंट नो। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे जाके बनेगी, ठीक है। जब हमें रे, अगर हमें चांसेस लग रहे हैं कि वो मिल सकती है, बट कहाँ मिलेगी दैट वी डोंट नो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो डायग्राम, जो इमेज नजर आएगी या जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। तो इनफाइनाइट पे बनेगी मतलब हमें नहीं दिखेगी। अब देखो यानी कि मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, रियल में मिलेगी। तो रियल में मिलेगी तो इमेज कौन सी होगी, रियल इमेज, पहली बात रियल इमेज होगी। दूसरी बात, अब देखो ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज नीचे बनेगी, नीचे ही बनेगी ना, और ये इमेज कहाँ बन रही है, ऊपर। तो ये क्या हो गई, इन्वर्टेड हो गई, क्योंकि ये कैसी, ए एंड बी, और ये इमेज कैसी होगी, बी ऊपर होगा और ए नीचे होगा। तो यानी कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एनलार्ज्ड होगी। अब देखो पता नहीं कहाँ जाके मिलती है ये रे, तो जितनी दूर मिलेगी उतनी ही बड़ी इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, अगर फोकस पे कोई चीज रखी है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम थोड़ा दूर हैं, थोड़ा दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर है, तो हमारी इमेज जो है वो सीधी बनती है, यानी इरेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, और बहुत बड़ी या एनलार्ज्ड बनती है। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट में हमने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे शिफ्ट कर दिया। नाउ इट इज बिटवीन द एफ एंड 2f। अब देखो इमेज कहाँ बनेगी, पहला तो वही सेंटर से निकल गया रेज, सॉरी, सेकंड रेज जो है वो कहाँ से जा रहा है, वो इस जगह से जा रहा है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से निकल रहा है। अब देखो इनकी इमेज कहाँ बन रही, अब देखो ये फोकस से क्यों निकल रहा है, सारी चीजें, ये भी फोकस से निकल रहा है, ये भी फोकस से निकल रहा है, फोकस से क्यों निकल रहे, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, फोकस वही पॉइंट है जहां की जो रेज है वो कन्वर्ज होती है, ठीक है। तो हर रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जरूर निकलेगी, ये ध्यान रखना।
चाहे वो यहाँ से आए, चाहे वो यहाँ से आए, चाहे वो यहाँ से आए, चाहे इधर से इधर, हाँ वही एक रे है जो फोकस पे नहीं जाएगी, एंड दैट इज दिस रे, ठीक है, जो कि सेंट्रल से निकलेगी, और वो भी अगर स्ट्रेट आ रही है, मतलब इस तरह से आ रही है, तो वो भी फोकस पे जरूर जाएगी। समझ में आया ना? तो ये फोकस पे हम इस पे थे ना, हाँ यार। तो अब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और 2f के बीच में है, तो इधर इमेज कहाँ बन रही है, 2f के बियॉन्ड बन रही है। कहाँ बन रही है, बियॉन्ड दी 2f। अब आप देखो, अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप खुद बोलो क्या है इमेज, रियल है, वेरी गुड। इन्वर्टेड है, बिल्कुल है इन्वर्टेड भाई, ए और बी है, और इधर क्या है, बी डैश और ए डैश है। उसके बाद क्या है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। क्या इमेज सेम साइड है, नहीं, इमेज जो बन रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट साइड बन रही है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उससे ऑपोजिट साइड पे इमेज बनेगी। फोर्थ, इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी है, मींस एनलार्ज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है 2f पे रख दिया अब हमने, ठीक है, 2f पे रख दिया, तो उस टाइम पर वही रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे और इधर सेंट्रल पार्ट से निकल, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f पे अगर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज भी 2f पर ही बनेगी, ठीक है। और इमेज कैसी होगी, इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी, देखो दिखाई दे रहा है ना, इन्वर्टेड है, ठीक है, और रियल है, और सेम साइज की। अब देखो ये दोनों की साइज कैसी लग रही है, सेम लग रही है ना, तो इमेज कैसी होगी, सेम साइज की होगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, इधर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर बनेगी। यानी मोस्टली आपने नोटिस किया है कि जो इमेजेस बन रही है, अब ये वाली बियॉन्ड द 2f, एक और कंडीशन रह गई थी, इसको भी देख लो। इसमें हमने क्या रखा, बहुत दूर रख दिया ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड द 2f रख दिया, मतलब बहुत बहुत दूर नहीं, बियॉन्ड द 2f रख दिया। देखो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, वही यहाँ से रे जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, फोकस से निकलेगी, इधर एक सेंट्रल से निकलेगी। अब ये दोनों कहीं ना कहीं मिल रही है, तो कहाँ मिलेगी, ये जो है वो 2f और f के बीच में मिलेगी, 2f और f के बीच में मिलेगी। अब देखो ये वाली इमेज जो है वो जब आप देखोगे तो ये वाली इमेज ना छोटी बन रही है, देखो छोटी लग रही है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी लग रही है, लेकिन है इन्वर्टेड, ये पक्का है, और रियल है क्योंकि रियल में यहाँ मिल रही, तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी हो जाएगी, ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको शुरू से मैं रिवाइज करवाती हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना, देखो शुरू से देखते हैं। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बहुत ट्रिकी है, आपको याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा, हाँ ठीक है। लेट्स रिवाइज अगेन। फर्स्ट केस हमने क्या देखा कि जो लेंस है उसके फोकस और सेंट्रल पॉइंट के बीच में हमने इमेज ऑब्जेक्ट को रखा है, तो उसकी जो इमेज बन रही है इट विल बी एट द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। दिस इज ओनली द कंडीशन इन विच इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस में ऑलवेज जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। सेकंड थिंग, वो कैसी होती है, रियल होती है। बट दिस इज ओनली द कंडीशन वेयर वी विल सी द इमेज इरेक्ट एंड इरेक्ट देखेंगे, और दूसरी बात कैसी देखेंगे, वर्चुअल देखेंगे, ठीक है। सेकंड, हमने देखो इसको हमने अब यहाँ थी तो इमेज इधर बन रही थी, ठीक है। अब जैसे हमने थोड़ा शिफ्ट किया पीछे, जैसे हम पीछे शिफ्ट करेंगे इमेज जो है वो इधर शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमने इधर 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 शिफ्ट किया, तो जो इमेज है वो इधर 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 शिफ्ट होती जाएंगी। कैसे, फोकस पे रखा तो इधर से इमेज उठ के कहाँ आ गई, इधर आ गई, बट इनफाइनाइट पे चली गई, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट डायग्राम में फोकस से आगे शिफ्ट किया तो इमेज कहाँ आ गई, 2f के थोड़ा पास आ गई, ठीक है। फिर हमने 2f पे रखा, तो 2f पे रखा तो इमेज भी 2f पे आ गई, ठीक है। फिर हमने 2f के भी आगे खिसका दिया तो इमेज 2f को क्रॉस करके आगे आ गई। अब हम और आगे खिसका देंगे तो इमेज जो होगी वो और आगे आ जाएगी, मतलब फोकस पे पहुंच जाएगी, ठीक है। यानी कि कुछ समझ में आया आपको कि जैसे जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को आगे 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 इधर खिसकाते जा रहे हैं, इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो इमेज है ना वो पास आती जा रही है, पास आती जा रही है, ठीक है। और वो साइज में कैसी होती जा रही है, डिमिनिश्ड होती जा रही है, ठीक है। साइज में कैसी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। यानी कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस के बहुत
पास होते हैं तो इमेज जो होती है वो बहुत बड़ी नजर आती है और सेम डायरेक्शन में नजर आती है, बट वो वर्चुअल होती है। जब हम कॉन्वेक्स लेंस से थोड़ा दूर आते हैं तो हमारी इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बनती है, बट इन्वर्टेड बनती है। फिर हम थोड़ा और दूर जाते हैं तो इमेज बहुत बड़ी बनती है, बट वो इन्वर्टेड होती है। फिर थोड़ा और दूर जाते हैं तो इमेज थोड़ा पास आती है और थोड़ी सी छोटी हो जाती है, यानी कि हमारे साइज की हो जाती है। फिर हम थोड़ा और दूर जाते हैं तो इमेज जो है वो और छोटी होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इमेज जो है वो छोटी होती जाती है और वो पास पास आती जाती है। ये है कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप यू गॉट इट कि क्या मैं आपको समझाना चाहती थी। और नहीं समझ में आया होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि नहीं समझ में आया है। मैं फिर से इस पे कोई और एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में वैसे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब हमने देखो ये इतना सारा कर लिया, तो इसका यूज है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये देखो डायग्राम देखो, इसको आपने देखा इमेज को ऊपर ले जाना, फिर नीचे लाना, फिर ऊपर ले जाना, फिर नीचे लाना, तो ये जो इमेज बन रही है ना, ये वाली इमेज, इनकी साइज भी चेंज होती है। ठीक है, तो ये जो है ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, इसमें जो लेंस यूज होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। This is all about the convex lens. Now convex lens is over. Come to the next, concave lens. कॉन्केव लेंस क्या करता है? एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्स कर देता है या स्प्रेड कर देता है। ठीक है, रेज को देखो आप, रेज इस पे आ रही है और यहाँ से स्प्रेड हो गई है, मतलब जाना तो सीधा चाहिए था बट स्प्रेड हो गई है। इस लेंस के केस में क्या होता है? जाना सीधा चाहिए था बट वो कन्वर्ज हो गई है, कन्वर्ज हो गई। और इस केस में क्या हो गया? सीधा जाना चाहिए था लेकिन वो क्या हो गई? डाइवर्स हो गई। ठीक है, और सेंट्रल वाली लाइन का कुछ नहीं होगा, वो वहीं सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है कन्वर्जन डाइवर्जन, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ये लेंस की वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। मैंने आपको बोला था रिफ्रैक्शन मींस जो लाइट की रे है वो अपने रास्ते पे ना जाकर थोड़ी बेंड हो जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो कॉन्केव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में दोनों में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, okay, so now we will discuss about the image formed by the concave lens. Taken first case. फर्स्ट केस में हमने क्या किया है? जो ऑब्जेक्ट है उसको f और 2f के बीच में रखा है। ठीक है, f और 2f के बीच में रखा है। तो जब हम f और 2f के बीच में रखेंगे तो उस टाइम पर जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज देखो, ये एक तो रे सीधी निकल रही है, सेंटर से होके निकल रही है, तो एज वी ऑल नो कि सेंटर से होके जो निकलती है वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। दूसरी जो रे है वो यहाँ से डाइवर्स हो गई है, यानी अब वो इस वे में जाएगी और ये वाली रे इस लाइन में जाएगी, सो देयर इज नो चांस टू मीट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस वाली रे को देखो पीछे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये वाली रे इस रे को कट करेगी, दैट पॉइंट विल बी द इमेज पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर बनेगी इमेज। ठीक है, तो अब इसकी क्वालिटी देखिए कि इमेज कैसी बनेगी। सो फर्स्ट क्वालिटी इज कि ये जो इमेज होगी ये डिमिनिश्ड होगी। देखो ये साइज है इमेज की और ये जो ये साइज है ऑब्जेक्ट की, तो ये जो इमेज होगी वो इससे बहुत छोटी साइज की होगी। सेकंड थिंग, ये कैसी होगी? वर्चुअल होगी, बिकॉज द रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग ऑन दिस एट दिस पॉइंट। ठीक है, थर्ड, इमेज जो होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। बिल्कुल देखो जैसा ऑब्जेक्ट है सेम वैसी ही इमेज है, ए बी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये है इसकी क्वालिटी की इमेज जो है वो कैसे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा कि कैसे हम कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के थ्रू। नाउ इट्स टाइम फॉर द असाइनमेंट सेक्शन, and in assignment first question is name the lens that always form a virtual upright and diminished image. आपको उस लेंस का नेम बताना है जिससे जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, अपराइट होती है। अपराइट मतलब जानते हो ना, बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनेगी। एंड थर्ड वन इज डिमिनिश्ड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच लेंस इज यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब कहाँ रखना चाहिए हमें ऑब्जेक्ट को, तब जो इमेज है वो एकदम एग्जैक्ट बनेगी जैसे कि हम चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। 10 सेंटीमीटर हाइट है उस ऑब्जेक्ट की, हमने इन फ्रंट ऑफ लेंस उसे रखा है। एंड इन्वर्टेड इमेज
ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर फॉर्म, मतलब जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है सेम हाइट किसकी है, इमेज की। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो लेंस है वो कहाँ, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, वो आपको बतानी है। ओके, नेक्स्ट वन इज which lens produce a virtual image larger than the object। ऐसा कौन सा लेंस है जो वर्चुअल इमेज कैसे बनाता है, लार्जर बनाता है। माय गॉड। नेक्स्ट इज विच लेंस डाइवर्स द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। कौन सा ऐसा लेंस है जो कि रिफ्रैक्शन के बाद क्या करता है, रेज को डाइवर्स कर देता है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको समझ में आया हो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दिस बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग वीडियो बट वो उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे इस तरह से, तो नीचे आपको इस तरह का रेड बटन दिखाई देगा, आपको उसको क्लिक करना है, तो ये आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको अपना नेम लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है दैट आई हैव सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि किस किस स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है। अगर आपको लगा हो अच्छा तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।